उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद थाना गलशेद असालतपुरा गुलशन नगर क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां वेश्यावृत्ति और जुए का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इससे क्षेत्रवासियों और बच्चों पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आरोप है कि राजू सब्जी वाले के मकान में रंगे हाथों 2 महिलाओं को पकड़ लिया गया, जिसकी एक वीडियो भी क्षेत्रवासियों ने बना ली है, जिसमें वे दोनों महिलाएं संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आ रही हैं। आरोप है कि आए दिन मोहल्ले में गुंडे मवालियों का आना जाना लगा रहता है। उक्त राजू सब्जी वाले के घर वेश्यावृत्ति करने के लिए बाहर से लड़कियां आती हैं। वहीं जब क्षेत्रवासियों ने राजू सब्जी वाले को कॉल की तो उसने ये धमकी दी कि तुमसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं पुलिस में पैसा देता हूं, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी क्षेत्रवासियों के पास मौजूद है। उक्त राजू सब्जी वाले के मकान में जुआ और वेश्यावृत्ति खुलेआम धड़ल्ले के साथ हो रही है। आरोप है कि राजू के मकान में हिस्ट्री शीटर व बदमाशों का आना जाना अक्सर लगा रहता है, जिससे मोहल्ले वालों का जीना दुभर हो गया है। और जब इसका विरोध करते हैं तो उक्त राजू उल्टा झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। आरोप ये भी है कि राजू सब्जी वाले के मकान में बाहर से आए हुए लोग भी रहते हैं, जो कि अलग अलग देशों के हैं। सवालिया निशान उक्त राजू के ऊपर खड़े हो जाते हैं कि वहां पर खुलेआम गैर कानूनी धंधे भी चल रहे हैं। बता दें कि उक्त राजू सब्जी वाला इस धंधे में काफी लंबे समय से लिप्त है, जिससे उसने अपनी अवैध संपत्ति भी अर्जित कर रखी है। अब सवाल यह है कि एक सब्जी बेचने वाले के पास इतनी संपत्ति आखिर कहां से आई और उसके हौसले इतने दबंग हो गए कि वे इस तरह से गैर कानूनी धंधे कर रहा है, और तो और उसे पुलिस का भी कोई खौफ नहीं है। वहीं क्षेत्रवासी पीड़ित हाजी नसाकत ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उक्त राजू के घर में 20 से 25 लोग रह रहे हैं, जो कि बंगाल के भी हैं और भी कई जगहों के हैं, जिसमें महिलाओं को भी हमने पकड़ा है और उसकी वीडियो भी मौजूद है। इस बीच कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? साथ ही क्षेत्रवासियों का भी जीना दुश्वार हो गया है। वहीं क्षेत्रवासी हसीब अहमद का कहना है कि उक्त राजू खुलेआम अय्याशी, जुआ और वेश्यावृत्ति का धंधा धड़ल्ले से कराता है, जो कि कई सालों से चल रहा है। पेशे से एक सब्जी वाला राजू, उसके पास इतनी संपत्ति और उसकी इतनी हिम्मत कि वह गैर कानूनी धंधे में लिप्त हो गया, तो आखिर राजू सब्जी वाले के पीछे कौन है और कौन इसे सपोर्ट कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, या यूं कहें कि पुलिस को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। राजू सब्जी वाले पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं कि आखिर दूसरे देशों के लोग इस तरह से उसके घर में कैसे रह सकते हैं। अगर वे यहाँ रहकर हमारे देश के लिए घातक साबित हुए और किसी घटना को अंजाम दिया, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? या फिर राजू सब्जी वाला भी उन लोगों से मिला हुआ है और बाहर के लोगों को शरण देता है, अपने घर को बना रखा है बाहरी शरणगाह? ऐसे कई सवाल जो उक्त राजू सब्जी वाले के ऊपर खड़े हो जाते हैं। इसमें पुलिस को चाहिए कि वहां जाकर जांच की जाए, जिससे कई और मामलों का खुलासा भी होगा। अब देखना होगा कि राजू सब्जी वाले के ऊपर क्या कार्रवाई होती है, या फिर ये सब्जी वाला यूं ही अवैध और गैर कानूनी धंधों में लिप्त रहेगा। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। अब पैसों के चक्कर में जो है भोसड़ी की जगह तुम अब मैं कई बार मना कर चुका, कई बार क्या नाम है भाई साहब आपका? हाजी याकत जी, क्या पूरा मामला है यहाँ का? यहाँ का पूरा मामला यह है कि ये जो बंगाली है यहाँ पे होटलों में रहते हैं और लाके उनको औरतें रात को चलाते हैं। यहाँ पे जुआ होता है, शराबबाजी होती है, और ये सब बंगाली हैं। हम अपने घरों की हिफाजत चाहिए। कब से हो रही है? बहुत टाइम से हो रहा है। ये तो हमने अभी पकड़ा, पहले हमने एप्लीकेशन थाने पे भी लगा दी थी, तो वो रब्बे दब्बे हो गई थी। वो रब्बे दब्बे कर दी थी। पुलिस ने कहा चलो खत्म करो। लेकिन वो मानता ना। अब जब हमने उससे शिकायत करी तो वो कह दिया तुम कहीं के बदमाशों खाली करा लोगे हम तो। क्या नाम है? किसका मकान? राजू। अच्छा, हाँ राजू। तो वैसे गिरती होती है यहाँ पे? हाँ। क्या वैसे कर दी? क्या वैसे गिरती? हाँ बिल्कुल होती है। ये पकड़ी है हमने, हमारे पास वीडियो है उसकी है। हाँ। अच्छा, ये लोग कहाँ का है? कहाँ के हैं लोग? ये लोग बंगाल से आए हुए हैं। हमें इसकी पता ना कहाँ के हैं। ये सब है बंगाली है, बाहर के। अगर कोई बात हो गई, कोई ऊंच नीच हो गई, तो इसका कौन जिम्मेदार है? मकान मालिक जिम्मेदार है। कौन है? कितने लोग होंगे यहाँ पर बाहर के? 20-25 लोग इसमें। सब लौंडे हैं, सब लौंडे। अच्छा, आज आपने एप्लीकेशन दिए, कहाँ दिए? हमने आज एप्लीकेशन दे दी कप्तान साहब के वहाँ पे, इसके खिलाफ। क्या चाहते हैं आप?
अब हम ये चाहते हैं ये सारे उसको निकाले और इन्हें फैमिलियों को रखे अगर इसे रखना है। लेकिन वो कहता कि मैं तो 10 गज मकान खरीद चुका हूँ, तुम्हारा 11वां भी खरीद लूँगा अगर तुम बेचोगे तो। कितने टाइम से वैसे गर्दी हो रही है यहाँ पर? कम से कम हो रही है, सालों से हो रही। तो कहाँ की लड़कियाँ आती हैं ये बाहर पता ही ना कहाँ क्या, सब बुरखे में आवे, कोई कैसी आवे कोई कैसी आवे। हम तो अपने कारोबार में लगे हुए मतलब हैं। कुछ बाहर की भी आती हैं? हाँ सब आती हैं यहाँ पे। कहाँ की लगभग? ये तो बाहर की इधर की गाँवों सावों की भी आती हैं। हम तो अपने काम वाम पे लगे रहे। जब ये हमारे साथ हादसा हुआ हमारे सामने, तो जब हमने बुलाया। मकान मालिक कहाँ रहता है यहाँ? मकान मालिक मेहंदी उसके बड़े हाथी के चौराहे पे सब्जी की दुकान में राजू की। ठीक है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हसीब अहमद। जोर से बोलो। हसीब अहमद। हसीब जी, क्या देखा था आपने यहाँ पे? मेरा कहना है यहाँ पर ये राजू है, इसका मकान है, किराएदार छोड़ो इसने, बिहारी बंगाली, और यहाँ पर अय्याशी करवाता है, जुआ भी कराता है। हाँ। गलत काम होते हैं हाँ। और कुछ कहते सुनते हैं तो कहा जो तुम लोग कर लो। अच्छा, कब से हो रही था ये जिस्म पड़ोसी का धंधा? ये मामला सामने में अभी आया, पहले भी दरख्वास्त दी थी, करीब 2-2.5-3 साल से हो रहा बराबर। अच्छा, बाहर से भी लड़कियाँ आती हैं क्या? यहाँ जी? बाहर से भी आती है। अच्छा, तो ये बंगाली रोग कहाँ का है? कितने कहाँ ये कुछ नहीं कह सकते कहाँ के है। बंगाली बंगाली है? हाँ, बोली समझते बंगाली बिहारी हैं। बंगाली तो यहाँ पे आके रह रहे हैं क्या बंगाली सारे? हाँ, बंगाली आके रह रहे हैं, किराए पे रहते हैं, सब गलत धंधा करते हैं। ठीक है।